ऑनलाइन निर्वाचन सूची को कैसे डाउनलोड किया जाए मात्र एक क्लिक से। कोई भी वोटर हो मतदाता सूची को डाउनलोड करके अपना नाम आदि देख सकता है और मतदान कर्मी जो निर्वाचक नामावली एवं ESRMQ को भली भांति समझ सकता है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं किशोर बिडालिया और आप देख रहे हैं बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म चैनल को। तो स्वागत है आप सभी का। तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, तो मेरे साथ बने रहें। नोट: यह वीडियो मतदाताओं को निर्वाचन सूची में अपना नाम आदि विवरण देखने हेतु सूची को डाउनलोड करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है ताकि उन्हें अपने मतदान केंद्र से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। साथ में निर्वाचन ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को भी सूची के शब्दों को समझने में आसानी रहे, फिर भी इस जानकारी को अंतिम न समझा जाए। धन्यवाद। साथियों, जो लोग किसी भी मतदान केंद्र में हम अपना वोट देते हों, उस मतदान केंद्र की हम मतदाता सूची को कैसे डाउनलोड करें और उस पर अपना विवरण कैसे हम देख सकते हैं, उसी पर यह वीडियो बनने जा रहा है। चाहे आप आम नागरिक हैं, आप कोई कर्मचारी हैं, चाहे आप निर्वाचन ड्यूटी में लगे हुए कर्मचारी हैं, पीठासीन अधिकारी है, मतदान प्रथम द्वितीय तृतीय कोई भी हो, ये हर किसी के लिए यह वीडियो है। आप कैसे करके देख सकते हैं कि अपनी वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना सीखिए। तो आपने सबसे पहले सर्च बार पे जाकर के क्या टाइप करना है, या नीचे आपको दिखाई दे रहा है election.uk.gov.in। ये लिंक मैं आपको अपने YouTube के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा। आपने सिर्फ इस लिंक को क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो सीधे आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले सेलेक्ट रोल, अब हमने यहाँ पे जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पहले वाले ऑप्शन को हमने क्लिक कर देना है, क्योंकि ये फाइनल इलेक्टोरल रोल है जो कि 1 जनवरी 2022 के अनुसार है। जो भी अपडेट होंगे 1 जनवरी 2022 के अनुसार हमने इसको क्लिक कर दिया। अब 3-4 ऑप्शन यहाँ पर एक साथ ओपन हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे फाइनल इलेक्टोरल रोल एज ऑन 1/1/2022 को सेलेक्ट किया। उसके बाद ये इस प्रकार से पेज ओपन हुआ। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना इसमें ज़्यादा। अब इसमें सबसे पहले हमने सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, इस पर जाके क्लिक कर देना है। हमें गए, अब आप जिस भी जिले जिस भी जनपद के हैं आपने उस जनपद को सेलेक्ट कर देना है। फिलहाल मैं यहाँ पे अपने जनपद को सिलेक्ट कर रहा हूँ, पौड़ी, जो कि यहाँ पे है 12वें नंबर पे। ठीक है, हम यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे जनपद हमने सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद सेलेक्ट AC यानी कि विधानसभा क्षेत्र को हमने यहाँ पे चूज करना है। तो ये क्लिक कर दिया। अब कौन सी विधानसभा क्षेत्र में, देखिए हमारे पौड़ी गढ़वाल में कुल कितनी विधानसभा क्षेत्र है, यानी कि 36 यमकेश्वर, 37 पौड़ी, 38 श्रीनगर, 39 चौबटखाल, 40 लैंसडाउन और 41 कोटद्वार। ये 6 विधानसभा क्षेत्र हैं पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत। तो हम इस पे चलेंगे अपनी विधानसभा क्षेत्र पे 39 चौबटखाल पे। हमने इसको क्लिक कर दिया। अब पेज लोड होने के बाद आप देख सकते हैं सेलेक्ट पार्ट, ये ऑप्शन ओपन हो गया। अब ये पार्ट का मतलब क्या है, भाग, यानी कि आप इस विधानसभा क्षेत्र के कौन से भाग संख्या में आपका मतदान केंद्र है। तो जैसे हमारा है यहाँ पे 31 सुराईडांग, तो हम यहाँ पे चले जाएंगे सीधे 31 पे। ये आ गया हमारा भाग संख्या सुराईडांग सतपाली। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। आप अपने अनुसार अपनी भाग संख्या को क्लिक कर देंगे। ये हमने एंटर डिस्प्लेड टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को यानी कि कैप्चा को इसमें फिल करना है और उसके बाद व्यू PDF में करके हमने PDF में इसको डाउनलोड कर देना है। अब हमने यहाँ पे टाइप किया FR8Z8 FR8Z8, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम व्यू PDF पे क्लिक कर देंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, हालांकि मैं इसको एक बार पहले भी डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए अगेन कर रहा है। तो हम यहाँ पे इसको डाउनलोड कर देंगे बैकग्राउंड में। ठीक है, और फ्रंट में भी सीधे ओपन करने का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। तो हम अपने किसी भी PDF व्यूअर से इसको ओपन कर देंगे। तो हम यहाँ पे गए और हमने इसको क्लिक किया। अब यहाँ से आपने ध्यान देना है, कि निर्वाचक नामावली क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या मुख्य बातें होती है, ध्यान देने लायक। जो मतदान कर्मी है उन सबको इस पर विशेष ध्यान देना है, लेकिन जो आम जनता है उन्होंने सिर्फ ये ध्यान देना है कि इस प्रकार से इसको डाउनलोड किया जाता है। डाउनलोड करने के बाद जो इसमें मुख्य बातें वो मैं बताता हूँ कि उन्होंने अपना नाम कैसे देखना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, नाम व आरक्षण की स्थिति। तो यहाँ पे 39 चौबटखाल और ये है सामान्य। ठीक है, आरक्षण में ये सामान्य स्थिति में
और इसका भाग संख्या है 31, जो कि हमने सर्च करते समय भी ढूंढा था, भाग संख्या 31। इस भाग संख्या 31 के अंतर्गत कुछ अनुभाग होते हैं। अब उस अनुभाग में कितने गांव शामिल होते हैं, उनके नाम होते हैं, ठीक है, अभी बताएंगे मुझे। अब बात आती है कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, नाम व आरक्षण की स्थिति जिसमें विधानसभा सम्मिलित है। तो इसमें लोकसभा क्षेत्र कौन सा हो गया हमारा, 02 गढ़वाल सामान्य में, ठीक है। तो यानी कि पौड़ी के अंतर्गत है, तो 02 गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र है। अब ये जो दो चीज़ें, एक ये लोकसभा क्षेत्र हो गया, एक ये विधानसभा क्षेत्र, ये जो हमारे जितनी मतदान कर्मी हैं इनके बहुत काम आएंगे। अभी अपने जितने भी फॉर्मेट भरेंगे, सारे फॉर्मेट में इनकी ज़रूरत पड़ती है। वो जिस भी क्षेत्र में नियुक्त हो, उस क्षेत्र के यहाँ पे लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र, इन दो चीज़ों को उनको नोट करना होता है और इसकी बार बार ज़रूरत पड़ती है, ठीक। और जो हमारी आम जनता देख रही है, जिनको इस वोटर लिस्ट में अपना नाम ढूंढना है कि कहाँ पे उनका नाम है, तो वो अब आगे चले, वो ध्यान देते रहे साथ में। अब इसके बाद अगला स्टेप है, कह रहे पुनरीक्षण का विवरण। कब इसको संशोधित किया गया इस लिस्ट को, तो यह है 2022 में। इसकी अर्हता की तिथि कब तक थी इसको शुद्ध करने की, तो 1/1/2022, यानी कि 1 जनवरी 2022, ठीक। फिर कह रहे पुनरीक्षण का स्वरूप, कह रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, मतलब कुछ शॉर्ट ही संक्षिप्त पुनरीक्षण किया गया इसको। जो लोग जैसे कोई मृत हो गए होंगे, कोई कहीं शिफ्ट हो गए होंगे, या कोई 2-4 लोग जिन्होंने अपना नाम जुड़वाया होगा, तो वही चीज़ें इसमें होंगी, ज़्यादा इसमें विस्तार से नहीं होगा। बाकी जितने लोगों की डिटेल इसमें पहले से थी वो सारी यथावत होंगी। आप कह रहे प्रकाशन की तिथि, तो कब ये प्रकाशित हुई, तो 5 जनवरी 2022 को यहाँ पे ऑनलाइन पे, ठीक है। तो जहाँ से हमने इसको अभी डाउनलोड किया। अब इसे भी समझ लीजिए, ये क्या है कि निर्वाचक नामावली की पहचान, कह रहे मूल नामावली तथा पुनरीक्षण 2021 के पश्चात सभी अनुपूरक सूचियों का एकीकरण। यानी कि जो मूल नामावली थी और जो पुनरीक्षण 2021 में हुआ था, इसका संशोधन हुआ था, उसके पश्चात सभी अनुपूरक सूचियों का एकीकरण। उसके बाद जो अनुपूरक सूचियाँ क्या होगी, जो हल्के फुल्के संशोधन होंगे, उसका ये एकीकरण है। यानी कि 2021 वाली लिस्ट के साथ में मामूली संशोधन के साथ में जो भी इसमें नए संशोधन होंगे, ये लिस्ट आपके सम्मुख है। अब देखिए, भाग संख्या तो थी हमारी 31, ठीक है। अब भाग संख्या मतलब जो मतदान केंद्र होता है, उसमें 31 भाग संख्या वाला एक मतदान केंद्र है सुराईडांग। अब इस मतदान केंद्र की भाग संख्या में कितने अनुभाग हैं, उन अनुभागों के आप नाम देख सकते हैं कि भाग व मतदान क्षेत्र का विवरण। तो भाग में आने वाले अनुभागों की संख्या व नाम। तो नंबर 1 चमाली, ये चमाली गांव है, उसका पोस्ट ऑफिस इत्यादि यहाँ पे दिया गया है। फिर है बड़े थमल्ला, फिर है बड़े तल्ला, तीसरा अनुभाग। चौथा अनुभाग है थापला और 5वां अनुभाग है सतपाली। तो इस भाग 31 में कुल 5 अनुभाग हैं, ठीक है। यानी कि 5 गांव इसमें सम्मिलित है। इन सभी का एक ही सेंटर होगा मतदान केंद्र, वो जो सुराईडांग में। अब कह रहे कि मुख्य ग्राम कौन सा है इस मतदान केंद्र का, तो वो है सतपाली, पोस्ट ऑफिस सतपाली इत्यादि, ये विवरण दिया गया है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान देनी चाहिए। अब है मतदान स्थल का विवरण। मतदान स्थल की संख्या ही क्या होती है, भाग, तो वो है 31 और स्थल का नाम क्या है, सुराईडांग सतपाली। समझ गए। तो ये 31 और सुराईडांग सतपाली। मतदान स्थल का भवन व पता है जनता इंटरमीडिएट कॉलेज सुराईडांग सतपाली, ठीक। और यहाँ पे कह रहे हैं कि मतदान केंद्र का प्रकार कैसा है, तो इसमें पुरुष महिला सामान्य सभी का है। इस भाग में सहायक मतदान स्थल की संख्या 0, बस एक ही मुख्य मतदान स्थल है, कोई सहायक मतदान स्थल नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 है। जिनके मतदान केंद्र के नज़दीक में और सहायक केंद्र होंगे तो यहाँ पे उनकी संख्या लिखी होती है, 1 2 3 4 जो भी है। अगला है इसमें मतदाताओं की संख्या, आरंभिक क्रम, ये तो क्रम 1 हो गया। अंतिम क्रम, आरंभिक क्रम मतलब पहले वाले से लेकर के लास्ट है 709, तो 1 से 709 है। कुल कितने हैं इसमें, 709 मतदाताओं की संख्या। फिर कह रहे कुल मतदाता बटे हुए, पुरुष है 342, महिला है 357, तृतीय लिंग यानी कि अदर्स कुछ भी नहीं है, तो इनका टोटल हो रहा है 699। अब यहाँ पर इनका टोटल तो हो रहा है 699, लेकिन यहाँ पे अंतिम संख्या जो है वो है 709। तो यहाँ पे 10 संख्या का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। तो वो क्यों है, क्योंकि ये 10 लोग होंगे जो मृत हो गए होंगे या जो अन्यत्र कहीं शिफ्ट हो गए होंगे, यानी कि ASD, अब्सेंट, शिफ्टेड और डेड, ठीक है। तो ये 10 लोग होंगे, तो इसलिए यहाँ पे 709 है और यहाँ पे कुल हमारे पास है 699। हम आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये बता रहा है कि कुल पृष्ठ इसमें है 30, उसका ये पहला पेज था। यहाँ पे नजरी नक्शा है, जो मतदान केंद्र होता है उसका नजरी नक्शा है और यहाँ पे उसकी फ़ोटो भी खींची गई है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ये कह रहा है आयु,
1/1/2022 को 1/1/2022 के अनुसार इसमें आयु दी गई होगी, जिसकी जो आयु लिखी गई है। और यहाँ हैश का निशान है, हैश के निशान के साथ में आगे लिखा हुआ है इन्होंने कि पूरक के अनुसार संशोधित प्रकाशन की तिथि, यानी कि 6 जनवरी 2022 को ये प्रकाशित हुआ। कुल पेज है इसमें तेज, उसका ये दूसरा पेज है। अब ये होती है मतदाता सूची। अब आप अपना नाम इसमें ढूंढ सकते हैं जहाँ जहाँ पे भी आपके नाम लिखे होंगे। तो विधानसभा क्षेत्र की संख्या 39 व नाम हो गया चौबटा खाल। अनुभाग संख्या व नाम, तो यहाँ पे अनुभाग पहला है चमाली, तो इसमें चमाली गांव वालों की ही डिटेल होगी। ठीक है, तो 5 अनुभाग थे, तो हमारा है बड़े तल्ला यानी कि अनुभाग तीसरा, तो हम जाएंगे तीसरे पे। अभी यहाँ पे देख सकते हैं जैसे डिलीट लिखा हुआ है। ठीक है, इसको भी ध्यान देना है, अभी इस पर भी चर्चा करूँगा। तो हम चलेंगे सीधे अनुभाग 3 पे, अपना नाम इसमें ढूंढेंगे और ये आ गया अनुभाग 3 बड़े तल्ला। ठीक है, तो मैं वोट देने जाऊं तो जो प्रथम मतदान अधिकारी होगा तो मैं उसको अपना क्रमांक बताऊंगा, फिर वो मुझसे मेरा नाम, मेरे पिता का नाम वगैरह पूछेंगे, आयु इत्यादि पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें सही हैं। तो जिन भी मतदाताओं को यहाँ पे अपना नाम चेक कर लेना, और क्या किसी के नाम में कोई कमी है या प्रॉपर है, तो ये इस प्रकार से वो मतदाता अपने नाम यहाँ पे देख सकते हैं अनुभाग के अनुसार। तो जिसका चौथा अनुभाग होगा वो चौथे अनुभाग में जाकर के देख लेंगे, जिसका 5वां अनुभाग होगा वो 5वें अनुभाग में जाकर के देख लेंगे कि उनका नाम है या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निर्वाचक नामावली इसको आप चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं उनकी जो कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं चुनाव ड्यूटी में, यानी कि प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी या पीठासीन अधिकारी के रूप में। उनके लिए यहाँ पे कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो समझने लायक हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे अंतिम पेज बता देता हूँ आपको। इस पर इसका जो अंतिम पेज होता है वो कैसा होता है। यहाँ तक तो सबके नाम हो गए। ठीक है, और ये लास्ट क्रमांक देख सकते हैं आप है 697, ये है 697 क्रमांक है। और 697 के बाद अब देखिए यहाँ पे ये है परिवर्धन सूची। परिवर्धन सूची का मतलब होता है जो नाम इसमें ऐड हुए हैं इस दौरान। इन 697 के बाद इसमें कुछ नाम या बीच में भी जो नाम ऐड हुए ये उन नामों की सूची है। तो कुल कितने नाम हैं? 698 से लेकर के 709 तक 12 नाम, ये 12 नाम नए ऐड हुए हैं इसमें। परिवर्धन सूची का मतलब होता है जो नए जुड़ते हैं, परिवर्धन यानी कि वृद्धि हो रही नामों में। तो परिवर्धन सूची के अनुसार ये 12 नाम नए इस सूची में ऐड हुए हैं। बाद जो लास्ट पेज है उसमें क्या होता है कि ये डिटेल आपको समझनी होगी। जो मतदान कर्मी है, विधानसभा क्षेत्र की संख्या व नाम 39 चौबटा खाल आ गया। यहाँ पे भाग संख्या आ गई 31। अब है निर्वाचकों का सार यानी कि उनकी समरी। उस सार में क्या है कि ए निर्वाचकों की संख्या, यहाँ पे निर्वाचकों की संख्या का विवरण है यहाँ। ठीक है, तो पहला है यहाँ पर कि मूल नामावली, नामावली का प्रकार मूल नामावली। ठीक, दूसरा नामावली की पहचान, तो मूल नामावली तथा परीक्षण 2021 के पश्चात सभी अनुपूरक सूचियों का एकीकरण, ये नामावली की पहचान है। ये ऐसी नामावली है। अब निर्वाचकों की संख्या कैसी है? पुरुष है इसमें 335, महिला 362, अदर कोई नहीं है, तो कुल योग हो गया 697। दूसरा क्रम है कि परिवर्तन सूची यानी कि जो वृद्धि नए नाम जुड़े हैं। परिशिष्ट 1 विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 के अनुसार इसमें पुरुष की संख्या बढ़ी 11, महिलाएं बढ़ी 1, अन्य कोई नहीं है, तो इनका कुल योग बढ़ गया 12, जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो कुल 12 नए नाम इसमें ऐड हो गए। अब कह रहे विलोपन सूची यानी कि जो इसके लिए BLO लोग प्रपत्र 7 भरते हैं, डिलीट या विलोपन या मृत इत्यादि या कहीं शिफ्टेड लोगों की डिटेल इसमें भरी जाती है। तो विलोपन सूची यानी कि जिनके नाम हटाए गए इस सूची से, तो 4 तो पुरुष इसमें से हटाए गए हैं और 6 महिलाएं इसमें से हटाई गई। किसी भी कारणवश किसी की मृत्यु हो गई, कोई कहीं शिफ्ट हो गया होगा। ठीक है, तो इस कारण कुल मिला के 10 लोग इसमें से हट गए। तो यहाँ पे 697 थे, जिसमें से बढ़े 12, फिर 10 घट गए, तो कुल कितने बढ़े? तब 2, तो 697 पे 2 बढ़ जाएंगे, 699 कुल इसमें हो गए। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सुधारों की संख्या, तो नामावली का प्रकार है परिशिष्ट 1, और ये कह रहे नामावली की पहचान विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022, इस नाम से ये नामावली है। और सुधारों की संख्या, इसमें 4 के नाम भी सुधार हुए हैं। सुधार मीन्स किसी के नाम की स्पेलिंग गलत होगी, नाम की मात्राएं गलत होगी, तो उनके नाम जो है सुधारे गए हैं। ऐसे 4 लोग हैं, यानी कि इसमें थे सुधारों के कारण नामावली की संख्या में कोई भी हेरफेर नहीं होता, ना तो संख्या घटती ना बढ़ती है, सिर्फ उन व्यक्तियों के नाम इत्यादि को सुधार दिया जाता है। अब इसमें कुछ संक्षिप्त चिन्ह दिए गए हैं शॉर्ट, अब उसे भी हम समझ लें कि यहाँ पे लिखा ई का मतलब मृत्यु, एंड।
एस का मतलब स्थानांतरित यानी कि शिफ्टेड। आर का मतलब दोबारा प्रविष्टि यानी कि रिपीटेड, जो रिपीट होंगे। एम का मतलब है लापता और क्यू का मतलब है अर्हता नहीं रखता है। ठीक है, तो ये जो है अब ये कहाँ दिखाई देंगे हमें, अब हम इसको ढूंढते हैं इस लिस्ट में। अब ये मिलेंगे हमें जितनों के नाम के आगे डिलीट लिखा होगा ना, उनके नाम के साथ में ये चीज़ें हमें दिखाई देंगी, जो मैंने अभी बताया आपको। हमने यहाँ पे ढूंढना डिलीटेड नाम वाले, ये देखिए ये है डिलीटेड। ठीक है, अब यहाँ पे डिलीटेड है तो यहाँ पे लिखा हुआ है ई का मतलब एंड यानी कि मृत्यु, इनकी मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पे जो डिलीटेड के कई कारण हो सकते हैं, वो 5 कारण थे। ई यानी कि मृत्यु। फिर अगला उदाहरण देखते हैं, अगला डिलीटेड ये है, इन पे भी यहाँ पे लिखा हुआ ई, ये क्रमांक है। ठीक है, ये है क्रमांक, तो ये भी डिलीटेड यानी कि इनकी भी मृत्यु हुई है, इसलिए इनका नाम यहाँ पे डिलीट हुआ है। अब ये डिलीटेड क्यों लिखा गया, क्योंकि ये लेटेस्ट हाल फिलहाल ही इनकी मृत्यु हुई होगी, मतलब जब ये पुनरीक्षण हुआ होगा, जब ये नामावली संशोधित हुई होगी उसके बाद इनकी मृत्यु हुई होगी या उसी दौरान हुई होगी, तब जाके यहाँ पे डिलीटेड आ गया है। एक और डिलीटेड ये भी है। अब ये डिलीटेड तो है लेकिन इनकी मृत्यु नहीं हुई है। देखिए इनका यहाँ पर देख सकते हैं आप, डिलीटेड में इनकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि यहाँ पे इनके क्रमांक के साथ में क्या लिखा हुआ है, एस का मतलब है शिफ्टेड यानी कि अन्यत्र जा चुके हैं। समझ गए। तो ऐसे ही किसी के नाम के साथ में ई होगा, किसी के नाम के यहाँ क्रमांक में एस होगा, किसी का एम होगा, किसी का क्यू होगा, किसी का आर होगा, जिसका नाम 2 बार आगे होंगे रिपीटेड, तो वहाँ पे आर होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये मतदाता सूची है, जो आप समझ गए होंगे। यदि आप आम नागरिक हैं तो आप अपनी सूची में नाम को कैसे सर्च कर सकते हैं, और यदि आप ड्यूटी पे लगे हुए मतदाता कर्मी हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास मतदाता सूची आएगी, उस पर इस प्रकार से लिखा होगा। अब आप लोगों के लिए जो मतदान कर्मी है, आप लोगों के लिए फिर इसमें एक बार और क्लियर कर दूं, यहाँ पे फ़ोटो इन्होंने जानबूझ के नहीं दी हुई है, सब जगह लिखा हुआ है फ़ोटो इज़ अवेलेबल, यानी कि फ़ोटो अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे इस PDF सूची में नहीं दिया है, क्योंकि इस PDF का साइज़ फिर ज़्यादा हो जाता। अगर ये 3 MB की होगी तो पता चल रहा है कि ये 100 MB 200 MB की हो जाती, इसलिए इसमें फ़ोटो नहीं दी गई है, लेकिन लिखा हुआ है फ़ोटो इज़ अवेलेबल। जिनकी फ़ोटो नहीं की तो नॉट अवेलेबल हो जाएगा, तो सबके केस में यहाँ पे फ़ोटो इज़ अवेलेबल लिखा हुआ है। तो यही होती है वो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति भी ऐसी होती है। उस पर जो प्रथम मतदान अधिकारी होता है उसने यहाँ से पुरुष पे यूँ करके एक क्रॉस कर देना है। ठीक है, और जैसे ये महिला है तो महिला का जो एक क्रमांक है यहाँ पे उन्होंने इस प्रकार से गोला कर देना है। तो आशा है इस वीडियो की मदद से आपने मतदाता सूची कैसे डाउनलोड करनी है और मतदाता सूची में जो विशेष पहचान चिन्ह पहचान की बातें होती है वो सब आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। तो धन्यवाद, बने रहे मेरे साथ ऐसी, और पहली बार चैनल को देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।